हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और ज्योमेट्री में मैंने आपको सारे सेंटर पढ़ा दिए हैं, सारे केंद्र पढ़ा दिए, यानी कि सेंट्रॉइड, इनसेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। हमने चारों सेंटर पढ़ाए हैं, उसकी सारी बेसिक प्रॉपर्टी सिखाए हैं, कोई भी चीज क्यों है हर चीज मैंने प्रूफ करके आपको बताया है। जो स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको यहाँ से कम समझ में आएगा। आप पहले जाके शुरुआत से ज्योमेट्री देखेंगे तो आपको चीजें 100% समझ में आएंगी, ठीक है। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट होता है, ऑफलाइन क्लास में भी कई बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर मीडियन में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यानी कि माध्यिका में और लंब समकोण द्विभाजक में क्या अंतर होता है। वो भी तो मिड पॉइंट से जाती है, दोनों मिड पॉइंट से आती है। तो आज हमने क्या किया कि चारों सेंटर को एक साथ लिया है ताकि आपको बेसिकली चारों सेंटर्स में क्या डिफरेंस होता है वो चीज आप बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। क्योंकि जब ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर रहेंगी, जब कोई भी दिमाग में पिक्चर क्लियर रहेगा तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी और आप क्वेश्चन को देख के तुरंत आप उसका कैसे टैकल करें, कैसे उस क्वेश्चन को जल्दी करें, वो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आज बेसिकली हमने चारों सेंटर एक साथ लिया है। आपका टाइम ज्यादा वेस्ट न करूं इसलिए मैंने ये सारी चीजें लिख ली हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए और आपको समझने में, ठीक है। देखिए, पहली बात ये है सेंट्रॉइड, ये है इनसेंटर, ये है ऑर्थो सेंटर, ये है सर्कम सेंटर। सेंट्रॉइड का मतलब क्या हुआ? केंद्रक। इनसेंटर का मतलब अंतः केंद्र, ऑर्थो सेंटर का मतलब लंब केंद्र और सर्कम सेंटर का मतलब परिकेंद्र। ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे और जो नहीं समझ रहे हैं वो पहले की वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। पहली बात ध्यान दीजिए, अब इन सब में हम क्या करते हैं, बिल्कुल आपको डिफरेंस बताएंगे ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। पहली बात, पॉइंट नंबर पहला, सेंट्रॉइड कैसे बनता है? तो सेंट्रॉइड मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है कि केंद्रक कैसे बनता है। तो जहां एक त्रिभुज के तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हो क्या बनता है? केंद्रक। बात क्लियर? ये मीडियन है। मीडियन का काम क्या है कि सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटना। बस इतनी सी बात है कि मीडियन का काम क्या है कि सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बस मीडियन का इतना ही काम है। कई बच्चों के मन में डाउट है कि 90 डिग्री बनाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कई बच्चों के मन में डाउट है क्या एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडियन का काम सिर्फ इतना है कि ये सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी वर्टेक्स से, मीडियन क्या होती है? किसी भी वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? मीडियन। और जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड, केंद्रक। इतनी सी बात आप तो समझ रहे हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताया है। तो अगर एक ट्राइंगल के 3 मीडियन होंगे तो एक मीडियन ये होगा और ये तीसरा मीडियन होगा और ये तीनों मीडियन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? जी, सेंट्रॉइड यानी कि गुरुत्व केंद्र। तो क्लियर है? देखिए, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर यानी कि क्या करेगा? कोण को द्विभाग करेगा, कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या सर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा? तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, पहली बात। कई बच्चों के मन में डाउट है क्या सर ये दोनों साइडें को बराबर बराबर होगा, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एंगल बाइसेक्टर का सिर्फ इतना काम है कि किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी शीर्ष से जब हम एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। एंगल बाइसेक्टर का बस इतना ही काम है। आगे ध्यान दीजिए, एक ट्राइंगल के 3 एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं। तो अगर तीनों एंगल बाइसेक्टर मैं खींचूं तो ये भी एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये भी एंगल को बाइसेक्ट करेगा और तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? इन सेंटर, अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र से तीनों भुजाओं की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होती है और यहां से हम क्या खींच सकते हैं? इन सर्कल खींच सकते हैं। ये बात क्लियर? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर में एल्टीट्यूड खींचा जाता है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड या हाइट। और जिस एक ट्राइंगल के तीनों हाइट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है? लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ऐसे मैं यहां बात करूं सर्कम सेंटर कैसे बनता है, तो ये क्या है? भुजा का समकोण द्विभाजक, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक ट्राइंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा?
सरकम सेंटर, परिकेंद्र। ये बात क्लियर। अब ध्यान दीजिए, सरकम सेंटर में क्या होता है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि साइड को आधा आधा करता है, जबकि एंगल बाइसेक्टर में क्या किया जाता है, एंगल को आधा आधा किया जाता है। बात क्लियर। अब मैं थोड़ा सा इन सेंटर में और सरकम सेंटर में आपको डिफरेंस बताता हूं, ध्यान से सुनिए। यहां एंगल को बाइसेक्ट करता है, यहां साइड को बाइसेक्ट करता है। बात क्लियर। ये अंतः केंद्र कहलाता है, ये परिकेंद्र कहलाता है। इसको केंद्र मान के हम अंतःवृत्त की त्रिज्या खींच सकते हैं, इसको केंद्र मान के हम क्या खींच सकते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या खींच सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो इन चीजों को समझना है कि अंतः केंद्र और परिकेंद्र में अंतर क्या, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं, ध्यान दीजिए, मैंने एक पॉइंट अगला लिखा है, मैं सारी चीज एक जो मैंने क्लास लिया है आपका सिर्फ डाउट है कि आपको चारों सेंटर में बिल्कुल डाउट ना हो। अगला पॉइंट हमने लिया कि डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा कोण समद्विभाजक और माध्यिका में क्या अंतर है। देखिए ऑफलाइन क्लास में भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर साइड परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होता है ये भी मिड पॉइंट से जाता है और माध्यिका भी मिड पॉइंट से जाती है। अरे माध्यिका मिड पॉइंट से जाती है कि नहीं, तो सर इनमें अंतर क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने एक ऐसा ट्रायंगल ले लिया, ध्यान दीजिए, मीडियन क्या होती है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, मीडियन। तो अगर मैं यहां से मिला दूं, मान लीजिए मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगी ये मीडियन, क्या हो जाएगी, सॉरी थोड़ा सा ये तिरछा बन गया, इसको सीधा कीजिए, ये क्या कहलाएगी, माध्यिका। बात क्लियर। ये भी मिड पॉइंट को टच करेगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि साइड कोण समद्विभाजक भी मिड पॉइंट को टच करेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। देखिए ये साथ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी अगर मैं ऐसे खींच दूं तो आप समझ पाइए। बात क्लियर है। ध्यान दीजिए, ये भी मिड पॉइंट को टच करेगा, ये भी मिड पॉइंट को टच करेगा, लेकिन जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, भुजा समकोण द्विभाजक होता है, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि माध्यिका 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है। अगर मैं हाइट खींच दूं तो ऊंचाई, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। मैं ऊंचाई भी समझा देता हूं, यानी ये क्या हो जाएगी, हाइट, ये आपकी हाइट है, ऊंचाई, ये आपकी क्या है, मीडियन, माध्यिका, और ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो तीनों में डिफरेंस आपको पता चला कि नहीं, पता चल गया होगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। बात क्लियर। तो ये चीजें आप समझ पाए, मुझे उम्मीद है। यहां से इन सर्कल बनेगा, यहां से सरकम सर्कल बनेगा। अब ध्यान दीजिए, मैं अगला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके केंद्र पर कितना कोण बनेगा, इसका, यानी कि अगर 3 एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करें तो कितना बनेगा, और यहां कितना बनेगा, इन चीजों पे भी बात करते हैं। ध्यान दीजिए, और इस पे क्या बनेगा, इन सेंटर पे हमने बताया है कि ये कोण कितना बनेगा, 90 प्लस a/2। ये वाला कोण कितना बनता है, 90 प्लस a/2। ये वाला कोण कितना बनता है, अगर ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र है तो 180 माइनस a, यही तो बनेगा ये वाला एंगल। और ये एंगल कितना बनता है, इस कोण का 2 गुना। अगर मैं इसका नाम दे दूं ABC, सबका मैं नाम दे देता हूं ABC। ध्यान दीजिए, ये कितना बनता है, केंद्र पे कोण 90 प्लस a का आधा, ये कितना बनता है 180 माइनस a, यानी 180 में से घटा देंगे a को तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। ये कितना बनता है, ये कितना बनेगा, तो एंगल a का 2 गुना। अच्छा आप हमें बताइए कि सेंट्रॉइड में एंगल कितना बनता है, तो सेंट्रॉइड में ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी यहां केंद्र पे कितना बनेगा, यानी केंद्रक, एक ट्रायंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो केंद्रक बनता है, तो केंद्रक पे कितना कोण बनेगा ये नहीं बता सकते हैं। इन सेंटर में बता सकते हैं 90 प्लस कोण a का आधा, यहां बता सकते हैं 180 माइनस a, यहां बता सकते हैं a का 2 गुना, यानी केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होगा, लेकिन केंद्रक में हम नहीं बता सकते। बात क्लियर। अब देखिए मैंने आपको अगला पॉइंट जो बताया था कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछे कि इनमें डिफरेंस क्या है तो आप क्या बताएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मीडियन में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस ये है
पहला डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नंबर पहला, जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हो लिखिए। डिफरेंस में पहला, माध्यिका शीर्ष से होके गुजरती है जबकि परपेंडिकुलर शीर्ष से होके नहीं गुजरता। बात समझ में आ रहा है? ये जो माध्यिका है वो त्रिभुज के शीर्ष से होके आती है जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा समकोण द्विभाजक शीर्ष से नहीं जाता है। ये बात क्लियर? तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा समकोण द्विभाजक 90 डिग्री का कोण बनाता है जबकि माध्यिका 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है। ये आपका दूसरा डिफरेंस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरा डिफरेंस क्या होगा तो आप उसको भी नोट कर लिए। मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट से केंद्रक बनता है जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से सरकम सेंटर बनता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, माध्यिका के कटान बिंदु से केंद्रक बनता है जबकि भुजा समकोण द्विभाजक के कटान बिंदु से क्या बनता है, परिकेंद्र बनता है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मीडियन माध्यिका और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सिमिलरिटी क्या है, यानी ऐसा एक गुण क्या है जो दोनों में कॉमन है, तो आप बता पाएंगे? यस, एक पॉइंट बता सकते हैं, क्या कि मीडियन भी मिड पॉइंट को टच करती है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मिड पॉइंट को टच करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मीडियन में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक समानता बता दीजिए तो आप क्या बताएंगे कि सर मीडियन भी मिड पॉइंट को टच करेगी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मिड पॉइंट को टच करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसको मैं रफ करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा यही समझाने की कोशिश करता हूं एक बार और। ध्यान दीजिए, इन चारों सेंटर में आपको डिफरेंस पता चला कि नहीं? पता चल गया होगा। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मैं इसको रफ कर देता हूं टोटल। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं उसको एक बार फिर से समझा देता हूं। पिछली वीडियो में भी मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। तो देखिए, जिन स्टूडेंट को कम समझ में आ रहा है वो बस सिर्फ इस बात के लिए कि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है। अगर आप ज्योमेट्री पूरा स्टार्टिंग से देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको एक भी पॉइंट मिस हो जाए। तो आप एक बार शुरुआत से देखिए, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है ना? देखिए, अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो ध्यान दीजिए, एक होगा कि मिड पॉइंट को टच करेगा और दूसरा होगा एल्टीट्यूड। ये मान लीजिए मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट, और ये क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी समझिएगा। किसी भी वर्टेक्स से अगर इस पॉइंट को, मिड पॉइंट को मैं मिला देता हूं तो क्या कहलाएगी? ये माध्यिका होगा कि नहीं? ये आप कहेंगे सर ये माध्यिका हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, हाइट। तो इस बात को ध्यान देना है, इस बात को समझना है कि जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा वो मिड पॉइंट को टच बिल्कुल नहीं करेगा, और जो मिड पॉइंट को टच करेगा वो 90 डिग्री का, यानी आप यहां कहेंगे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो नहीं, यहां 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। बात क्लियर है? एक बात और समझिए, अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने कहा है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मैं पूछूं कि लंब केंद्र कहां होता है, तो लंब केंद्र में हम आपको बताए हैं, लंब केंद्र हमने, परिकेंद्र, सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं परिकेंद्र, पहले मैं परिकेंद्र की बात करता हूं, सरकम सेंटर की। तो यार सरकम सेंटर कैसे बनेगा? इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये बराबर होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये बराबर होगा, और इसका जब परपेंडिकुलर खींचेंगे ये होगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। आपको मैंने बताया है ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा समकोण द्विभाजक शीर्ष से नहीं होके जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि ये वाला डिस्टेंस तो बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? परिकेंद्र, और ये भी हो जाएगी त्रिज्या, ये भी हो जाएगी त्रिज्या, और यहां से हम एक मीडियन यहां भी खींच सकते हैं, ये वाला, और यहां से हम क्या खींच सकते हैं? एक सर्कल खींच सकते हैं। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये हो जाएगा परिकेंद्र, तो ये भी हो जाएगी रेडियस, ये भी हो जाएगी रेडियस, और ये भी हो जाएगी रेडियस। इस रेडियस को मान लीजिए मैं इसको नाम दे दूं A, B, C और D, तो हम इसको कह सकते हैं BD क्या है? रेडियस है। BD क्या है? रेडियस है कि नहीं?
त्रिज्या है BD, और BD को हम माध्यिका भी बोल सकते हैं कि BD माध्यिका है, क्योंकि माध्यिका भी का भी काम कर रही है कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को टच कर रही है, तो BD क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। और यहीं से आपका एक थ्योरम और आया है कि क्या आया है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, अर्धवृत्त दिख रहा है कि नहीं, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में बना कोण कैसा होता है, तो समकोण होता है। अब बात समझ पाए कि नहीं? चलिए मैं कुछ और आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, मैं कुछ और आपका डाउट क्लियर कर देता हूं एक सवाल लेके। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा ट्रायंगल दिया गया है, आप समझिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये 7 है और ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप उसमें देखेंगे कि पहले जो बेसिक चीज़ें आती थी ट्रिपलेट में 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 9, 40, 41, अब उससे एक अपर लेवल आ रहा है, वो भी मैं चीज़ें कराऊंगा आपको। तो सारे एग्जामों के लिए पहले आप जो स्टूडेंट NTPC या छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी सीखिए। इससे पहले देखिए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड हैं तो ये 7 है, ये 24 है, तो क्या बनेगा, 25। अब बात को ध्यान से समझिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहे मैं इधर से निकालूं और चाहे मैं इधर से निकालूं और चाहे मैं इधर से निकालूं, एरिया तो बराबर होगा ना। अरे मैं चाहे इसको आधार मानूं, चाहे इसको आधार मानूं, चाहे इसको आधार मानूं, एरिया तो बराबर होगा। इसका अच्छा, इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एरिया होगा हाफ, बेस कितना 24 और हाइट कितनी है 7, तो हो जाएगा आपका 12 सते 84। बोलिए कोई डाउट है? इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल निकल गया 84। इसका क्षेत्रफल इधर से भी तो निकालेंगे तो 84 निकलना चाहिए। चलिए एक बार इधर से निकालते हैं, देखते हैं। यह हाइट है मान लीजिए इसकी, तो हाफ, अब हम बेस ले रहे हैं 25 को, तो हाइट हमने इसको h मान लिया, ये वाली जो हाइट है h मान लिया हमने h, और क्षेत्रफल तो 84 बराबर रहेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, h के लिए सॉल्व करेंगे, 84 दूना 168, 25 से भाग देंगे तो 25 छक्के 150 है ना, और कितना बचेगा 18, 180, तो 25 सत 175, 5 50, 25 दूना 50, तो कितना आ जाएगा, हाइट कितनी निकल गई आपकी 6.72। कितनी निकल गई, देखिए हाफ हो गया, ये बेस, हाफ बेस इंटू हाइट, और क्षेत्रफल आपने पहले निकाला था कि सर 84 होगा, तो हमने ये क्या हुआ 84 दूना 168, हमने 25 से भाग दिया तो हाइट कितनी निकल गई 6.72। ये बात क्लियर है? इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी भाई, तो आप कहेंगे सर कितना निकला 6.72। अगर ये मैं मान लीजिए माध्यिका को मिलाऊं, ये माध्यिका है, अगर ये 25 है तो आर क्या होगा, आप कहेंगे सर 12.5 होगा। आर क्या होगा, 12.5 होगा कि नहीं? त्रिज्या कितनी होगी 12.5, इसका मतलब ये भी 12.5 होगा और ये भी 12.5 होगा, यानी ये वाला पार्ट कितना होगा 12.5, और ये वाला पार्ट भी 12.5 होगा, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा 12.5 होगा कि नहीं? क्योंकि ये भी तो त्रिज्या का काम करेगी, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को मिलाता हूं तो मीडियन का भी काम करती है और इन रेडियस का भी काम करती है। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं कि हाइट अलग चीज होगा, मीडियन अलग चीज होगा, हाइट की लेंथ अलग होगी, मीडियन का लेंथ अलग होगा, ठीक है। अब मैं आपको अगला पॉइंट सिखाने वाला हूं कि अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, राइट एंगल है यानी कि सम कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है, तो उसमें कहाँ लाई करते हैं ये सारे सेंटर्स, कहाँ लाई करते हैं? तो आइए चलिए मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ऑर्थो सेंटर, इसको हम लोग O से डिनोट करेंगे, ठीक है, और इसका एक सिंबल हम लोग दे देते हैं पॉइंट। अभी मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होगा, लंब केंद्र ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखिए आप लोग, जो स्टूडेंट हिंदी के वो हिंदी लिखें, जो इंग्लिश के वो इंग्लिश लिखें, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, अगर मैं बात करता हूं सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड मतलब केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, दोनों बातें एक ही हैं। इसको हम लोग डिनोट करेंगे G से,
और इसका एक पॉइंट दे देते हैं हम लोग, स्टार बना लेते हैं ऐसा, ठीक है। अभी मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत डेप्थ की चीज़ें हैं ये। अगला पॉइंट देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इन सेंटर का, अंतः केंद्र का, तो हम लोग इसको आई से डिनोट करते हैं, है कि नहीं है। और इसको हम लोग ट्रायंगल से शो करेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल लेंगे डेल, ठीक है कि नहीं। अगला पॉइंट हमारा सरकम सेंटर है, यानी कि परिकेंद्र। इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे और इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, एक वर्ग से, एक छोटे वर्ग से। बात क्लियर है कि नहीं है, ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा कि ऑर्थो सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ओ है तो इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, और इसको हमने शो करने के लिए एक पॉइंट लिया। अभी मैं आपको चीजें समझाऊंगा। केंद्रक को हम लोग जी से लेते हैं, ग्रेविटी सेंटर इसका हमने पहला नाम दे दिया जी, और इसको हम लोग शो करेंगे स्टार से, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, हमारा इन सेंटर अंतः केंद्र है, इसका हम आई से डिनोट करते हैं, और इसको सिंबल हमने इसके लिए क्या लिया है, एक डेल लिया है, छोटा सा ट्रायंगल है ना। अगला पॉइंट हमारा सरकम सेंटर, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और जो इसको दिखाने के लिए हमने एक छोटा सा स्क्वायर लिया, ठीक है। तो ये कहाँ लाई करते हैं, एक बात और ध्यान दीजिए, आप लोग नोट डाल के लिखिए, नोट। जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर नोट्स बनाइए। देखिए बिना नोट्स के आप पढ़ नहीं पाएंगे, जब आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तभी पढ़ पाएंगे। लिखिए नोट, लिखिए नोट, केंद्रक और अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, क्या लिखा हमने, केंद्रक और अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होते हैं, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, या राइट एंगल ट्रायंगल हो, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, केंद्रक और अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होते हैं। आप बात को ध्यान से समझिए कि अगर अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर नहीं रहेगा तो कैसे हम इन सर्कल खींच पाएंगे, और किसी भी चीज का केंद्रक हमेशा उसके बीच में रहता है। इस बात को समझना है कि केंद्रक और अंतः केंद्र कोई भी ट्रायंगल हो, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल, सेंट्रॉयड और इन सेंटर हमेशा उसके बीच अंदर रहेंगे, क्योंकि अगर अंतः केंद्र अंदर नहीं रहेगा तो हम अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे खींच पाएंगे। और अगर केंद्रक, तो आपको पता है ना, किसी भी चीज की ग्रेविटी कहाँ रहती है, हमेशा उसके अंदर रहता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, लंब केंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र हमेशा एक लाइन में होते हैं, एक लाइन में होते हैं। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, यूलर लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, यूलर लाइन। देखिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड एंड सरकम सेंटर हमेशा एक ही लाइन पे स्थित होते हैं। बात को फिर से समझिए, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर हमेशा एक सीधी लाइन में होंगे, और उनका अनुपात होगा, यानी एक सीधी लाइन में होंगे। कौन कौन, ऑर्थो सेंटर का मतलब ओ से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने केंद्रक जी से डिनोट करेंगे, और सरकम सेंटर को हम लोग किससे करेंगे, एस से। और ये रेशियो क्या होता है, 2:1। अभी मैं चीजें समझा रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र हमेशा एक सीधी लाइन में होते हैं। तो लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी अगर 2 होगी तो केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी 1 होगी। यानी अगर ये दूरी 20 सेंटीमीटर होगी तो ये दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, अगर ये दूरी 5 सेंटीमीटर होगी तो ये दूरी 2.5 सेंटीमीटर होगी। और तीनों ही केंद्र हमेशा एक ही लाइन पे स्थित होते हैं। सिर्फ अंतः केंद्र जो है हमारा इन सेंटर, वो इस लाइन पे नहीं होता है। कभी कभी होता है, वो चीज़ कब होता है मैं बताऊंगा। इतनी सी बात आप समझ पाए हैं। चलिए अब हम एक एक ट्रायंगल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, अब आप हेडिंग लगा लीजिए। पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, अगर मान लीजिए आपका जो ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज है।
अगर मान लीजिए आपका त्रिभुज जो है वो कैसा है, न्यून कोण है, तो उसमें सेंटर कहाँ कहाँ लाई करेंगे, चलिए बताइए आप लोग। देखिए कहाँ कहाँ लाई करेंगे। अगर मान लीजिए आपका ट्रायंगल न्यून कोण है, ऐसा है, तो एक ट्रायंगल न्यून कोण कब होता है, अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो कैसा ट्रायंगल होता है, न्यून कोण होता है। ऐसा हमने शुरू में ही बताया था, स्टार्टिंग से आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब हमने कहा है कि मान लीजिए एक लाइन हमने खींचा, हमने एक लाइन खींचा, ये वाली लाइन। अगर मैं बात करूं केंद्रक, तो केंद्रक कहाँ होगा, मीडियन पे ही तो होगा ना केंद्रक। केंद्रक कहाँ होगा, मीडियन पे। तो बात को ध्यान से समझिए, अगर ये केंद्रक होगा, मान लीजिए ये केंद्रक है, ये केंद्रक है और ये मान लीजिए सरकम सेंटर है। मैं आपको चीजें समझा रहा हूं अभी, एक सेकंड। देखिए ध्यान दीजिए, हमने कहा कि पहले क्या रहेगा आपका ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट यहां आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, मैं इसको ओ से डिनोट करता हूं। ये क्या हो जाएगा आपका केंद्रक, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्टार से। और अगला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा सरकम सेंटर, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो इससे। बात आप समझ पा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने की एक बार कोशिश कर रहा हूं फिर से। जो ये वाला पॉइंट है ऑर्थो सेंटर है, जो ये वाला पॉइंट होगा वो क्या है, केंद्रक है। और जो ये वाला पॉइंट है वो क्या है, सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। हमने कहा है कि ये तीनों सेंटर हमेशा एक लाइन में होंगे और इन सेंटर आपका अलग होगा। आप ये भी बता सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर यानी कि केंद्रक, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की डिस्टेंस 2 होगी, तो इसके बीच की डिस्टेंस 1 होगी। बात क्लियर है, समझ पाए हैं कि अगर ट्रायंगल न्यून कोण है तो चारों सेंटर कहाँ लाई करेंगे, तो आप लोग लिख लीजिए, अगर ट्रायंगल न्यून कोण है तो चारों केंद्रक त्रिभुज के अंदर होंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, बात क्लियर। अगर मान लीजिए आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, तो उसमें कहाँ होगा, चलिए अब राइट एंगल पे बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपका ट्रायंगल राइट एंगल है, समकोण है, अगर मान लीजिए आपका ट्रायंगल कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण है, ध्यान दीजिए, अगर ऐसा है, अगर मैं यहां से एक मीडियन खींचता हूं, क्योंकि जो सेंट्रॉइड होगा मीडियन पे ही कहीं होगा। अरे सेंट्रॉइड केंद्रक कहाँ होगा, मीडियन पे ही कहीं होगा। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, इसको हम ओ से डिनोट, सिर्फ डिनोट करते हैं हम ओ से। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। सेंट्रॉइड आपका यहां हो जाएगा जी, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। सेंट्रॉइड को हमने स्टार से लिया है और इसको हमने किससे लिया, पॉइंट से। बात क्लियर। इन सेंटर आपका यहां होगा। देखिए एक बात फिर से समझिए, अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल है, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल है, ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका केंद्रक, केंद्रक को हमने किससे दिखाया, इससे, स्टार से। और ये क्या हो जाएगा आपका परिकेंद्र। तो अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा लंब केंद्र, ये हो जाएगा केंद्रक, ये हो जाएगा परिकेंद्र, और अंतः केंद्र इन सेंटर इस लाइन पे तो लाई नहीं करेगा, वो बगल में लाई करेगा। बात समझ में आ रहा है। देखिए इस पे सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं अगली वीडियो में इस पे सवाल भी कराऊंगा। सवाल ये पूछा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, तो ये कहाँ बताएंगे आप, यही तो है ना लंब केंद्र। ये लंब केंद्र कहाँ होता है, तो समकोणीय शीर्ष पर। कहाँ होता है, आपका आंसर क्या होगा, समकोणीय शीर्ष पर, समकोणीय शीर्ष पर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे, समकोणीय शीर्ष पर, यानी समकोण बनाने वाले शीर्ष पर। बात समझ में आ रहा है। दूसरा पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है, तो यही तो है ना परिकेंद्र। ये क्या है, परिकेंद्र।
तो परिकेंद्र आप क्या बताएंगे? अगर आपसे कोई पूछे परिकेंद्र कहाँ होता है तो आप बताएंगे कर्ण का मध्य बिंदु। क्या होता है? कर्ण का मध्य बिंदु, यानी हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। बात समझ रहे हैं? सरकम सेंटर कहाँ होता है? तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। परिकेंद्र कहाँ होता है? तो कर्ण का मध्य बिंदु। बात समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होता है, दो तो अंदर होते हैं, दो सेंटर अंदर होते हैं और एक इस पॉइंट पे होता है, दूसरा इस पॉइंट पे होता है। ये वाला ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, ये केंद्रक, ये परिकेंद्र और ये अंतः केंद्र। अंतः केंद्र आपको पता है कि इस लाइन पे लाई नहीं करता है। ये वाली डिस्टेंस 2 होगी, ये वाली डिस्टेंस 1 होगी, क्योंकि हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि ये लाइन यूलर लाइन होती है। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस 2 होगी, तो सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर की डिस्टेंस 1 होगी। ठीक है ना? अगर मान लीजिए आपका जो ट्राइंगल है वो कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो कहाँ होगा? ध्यान दीजिए, अगर आपका ट्राइंगल कैसा है, अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, ऐसा है मान लीजिए, तो इसमें कहाँ लाई करेंगे? अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और जो भी है केंद्र, चारों सेंटर। देखिए, तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी कि भाई इसका जो लंब केंद्र होगा वो यहां लाई करेगा। ध्यान दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, इस पे ये ठीक है, ये यहाँ 90 डिग्री, इसको आगे बढ़ाएंगे तो तीनों इस पॉइंट पे मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ओ। ओ मतलब लंब केंद्र। बात क्लियर? सेंट्रॉइड इसका यहां बनेगा जी, और इसका परिकेंद्र, इसको जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो 90 डिग्री और आधा करेगा, इसका ये आधा करेगा। इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये आधा करेगा इसको, और इसका खींचेंगे तो ये कहाँ करेगा? ये भी यहाँ करेगा। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? एस सरकम सेंटर। क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर। तो ओ को हम लोग किससे डिनोट किए? पॉइंट से। तो ये मान लीजिए पॉइंट है ये। केंद्र को हम लोग किससे डिनोट किए? तो स्टार से डिनोट किए हैं, ये स्टार से डिनोट कर रहे हैं। और इसको किससे कर रहे हैं हम लोग? बॉक्स से, वर्ग से। तो आप लोग बात समझ पाए कि अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो ये क्या है? ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट क्या है? लंब केंद्र। ये केंद्रक है और ये क्या है? परिकेंद्र। और यहां आपका इन सेंटर बनता है आई। तो हमने आपको बताया था ना कि अंतः केंद्र और केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेंगे, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, अधिक कोण त्रिभुज में, ये होगा आपका लंब केंद्र और ये होगा आपका परिकेंद्र। तो हमें उम्मीद है कि आप ये भी समझ पाए कि पोजीशन ऑफ सेंटर्स, यानी कि चारों केंद्रक की स्थितियां क्या होंगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। तो हमें उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।